हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अगस्त्य क्लासेस में। मैं शालू रानी। आज हम रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। इससे पहले हम उसका रिवीजन कर लेते हैं जो हमने कल करा था। कल हमने ऑक्सीकरण और अपचयन करा था, उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन, क्योंकि इस रेडॉक्स अभिक्रिया में भी काम आएगा, इसलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। पहले इसका पता होना जरूरी है रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए। जैसे ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन जुड़ रही थी, ऑक्सीजन जुड़ना और हाइड्रोजन निकलना। ऑक्सीजन जुड़ेगी, हाइड्रोजन निकलेगी, हाइड्रोजन निकलेगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब जैसे ये ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो और भी जो सारे विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं उनके जुड़ने से भी ऑक्सीकरण होता है। विद्युत ऋणात्मक का जुड़ना, विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ेंगे, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, Hc, F, Cl, Br, I, ये सब विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, मतलब इनके जुड़ने से भी ऑक्सीकरण होगा। और अपचयन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन निकल रही थी, हाइड्रोजन जुड़ रहा था और हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे। अब यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। हाइड्रोजन एक विद्युत धनात्मक तत्व है, तो और भी जो विद्युत धनात्मक तत्व है उनके जुड़ने से भी अपचयन होगा। विद्युत धनात्मक, जो विद्युत धनात्मक तत्व है वो जुड़ेंगे, उनसे भी अपचयन होगा। अब विद्युत धनात्मक में कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट और सेकंड डे वाले, जैसे हाइड्रोजन, Li, Na, K, Mg, B, Ca, ये सब विद्युत धनात्मक में आते हैं। इसका मतलब इनके जुड़ने से भी अपचयन होगा। तो इसके ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ रही थी, इसके एग्जांपल में जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी तो H2O बनेगा। इसका मतलब हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी, ऑक्सीजन जुड़ने से H2O बना और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो गया। और अपचयन में ऑक्सीजन निकलेगी, MgO, MgO है। अगर इसमें से ऑक्सीजन निकलती है तो ये क्या बनेगा, Mg प्लस O2, इसमें से ऑक्सीजन निकल गई, इसका मतलब इसका अपचयन हो गया। अपचयन और इसका ऑक्सीकरण। ये मैंने आपको कल भी समझा दिया था अच्छे से, बहुत सारे एग्जाम्पल भी कराए थे इसके, मैंने उनकी प्रैक्टिस कर लेना, और तो इनकी जितना प्रैक्टिस करोगे ये उतना ही अच्छा हो जाएगा। अब ऑक्सीकरण अपचयन देख लिया हमने, अब हम रेडॉक्स अभिक्रिया देखेंगे। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगी, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ेगा। जैसे यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है और H2O बन रहा है, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। अपचयन में ऑक्सीजन निकलेगी, हाइड्रोजन जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन भी जुड़ेंगे और विद्युत धनात्मक तत्व जुड़ेंगे। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसमें से ऑक्सीजन निकल रही है, इसमें ऑक्सीजन निकलेगी, इसमें से ऑक्सीजन निकल रही है, तो ऑक्सीजन निकलने से इसका मैग्नीशियम का यहाँ अपचयन हो रहा है। अब हम रेडॉक्स अभिक्रिया को देख लेते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, ये जो रेडॉक्स है ये शब्द कैसे बना है। हमने कल ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ा। ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन और अपचयन को रिडक्शन बोलते हैं। रिडक्शन और
ऑक्सीडेशन। अब देखो ये रेडॉक्स शब्द कहाँ से बनेगा? ये जो रिडक्शन है, रिडक्शन का RED और ऑक्सीडेशन का OX, इन दोनों को मिला के रेडॉक्स शब्द बनाया। RED OX, रेडॉक्स, RED OX, इसको और इसको मिला दिया, इन दोनों को मिलाने से रेडॉक्स शब्द बना। इसका मतलब इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों में से कुछ कुछ काम होएगा, ऑक्सीडेशन भी होएगा और रिडक्शन भी होएगा। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन को उपचयन बोलते हैं और रिडक्शन को अपचयन। अब इन दोनों से मिला के क्या बनाया? इसका उप और इसका पचन, इसका उप और इसका पचयन। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उपोपचयन। इसको और इसको मिला दिया तो ये हिंदी में बना उपोपचयन। इंग्लिश में रिडक्शन का RED और ऑक्सीडेशन का OX मिला के रेडॉक्स बना, और हिंदी में उपचयन में से उप और अपचयन में से पचयन, इनको मिला के उपोपचयन बना। इसका मतलब ये जो अभिक्रियाएं होती है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं, इनमें ऑक्सीडेशन की क्रिया भी होती है और रिडक्शन की भी, दोनों क्रियाएं होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं। इसमें जो एक अभिक्रिया होती है उसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, उसमें दोनों क्रियाएं होती हैं एक अभिक्रिया में। उसको फिर रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्रियाएं हो रही हैं, तो उसको फिर रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। तो इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे FeCl2, FeCl3, SnCl2, इससे क्या बन रहा है? FeCl2 और SnCl4। तो इसको देखते हैं हम। यहाँ पे FeCl3 है और उधर हमारे पास क्या बना है? FeCl2। इसमें से ये Cl3 है यहाँ पे और वहां Cl2 बना है। इसका मतलब एक Cl कम हो गया। Cl क्या है? विद्युत ऋणात्मक तत्व है। विद्युत ऋणात्मक तत्व कम हो रहा है। तो कम किस में होता है? जो अपचयन होता है, अपचयन में कम होता है, क्योंकि जो ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण में तो विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ता है और अपचयन में कम होता है। तो यहाँ पे इसका Fe का यहाँ अपचयन हो रहा है। Fe का अपचयन हो गया। अब ये दूसरा देखते हैं, SnCl2। SnCl2 से क्या बन रहा है? SnCl4। तो इसमें क्या हुआ? यहाँ पे Cl2 के 2 परमाणु है और वहां Cl2 के 4 परमाणु है, मतलब विद्युत ऋणात्मक तत्व की संख्या बढ़ गई। तो विद्युत ऋणात्मक तत्व की संख्या किसमें बढ़ रही थी? ऑक्सीकरण में। तो इसका क्या हो गया? Sn का ऑक्सीकरण हो गया। इस तरह से ये जो रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती है उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं होती है। इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। ऐसे ये H2 है, H2 से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है हमें। यहाँ पे क्या हुआ? H2 में से ऑक्सीजन निकल गया तो यहाँ पे H2 मिला। ऑक्सीजन किस में निकलता है? अपचयन में। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो गया? अपचयन। इसका अपचयन हो गया। अब ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन का परमाणु है और यहाँ 2 है, मतलब इसमें एक और जुड़ गया ऑक्सीजन का परमाणु। यहाँ पे सिंगल था, वहां पे 2 हो गए, तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीकरण हो गया, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है।
ऑक्सीकरण, इसका ऑक्सीकरण हो गया हमारे पास। इसमें भी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं हुई, तो ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब ये देखते हैं थर्ड, CO2 प्लस H2O। इससे हमारे पास क्या बन रहा है, C6H12O6 प्लस O2। इसमें क्या हो रहा है, ये जो CO2 है इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है, पर इधर जो ये बना है इसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों परमाणु है। इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन जुड़ी है। यहाँ पे तो कार्बन और ऑक्सीजन ही थे, यहाँ पे हाइड्रोजन भी आ गई। इसका मतलब हाइड्रोजन जुड़ रही है यहाँ पे। तो हाइड्रोजन किस में जुड़ती है, अपचयन में। इसका यहाँ पे अपचयन हो गया। इसका अपचयन हो गया। और ये H2O है, H2O में से इसका यहाँ पे ऑक्सीजन बन रहा है, मतलब हाइड्रोजन निकल गया। H2O में से हाइड्रोजन निकला और ऑक्सीजन मिली। तो हाइड्रोजन किस में निकलता है, ऑक्सीकरण में। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है, तो इसका यहाँ पे ऑक्सीकरण हो गया। इसमें भी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहे हैं, ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब ये फोर्थ है, HgCl2 प्लस SnCl2। इससे क्या बन रहा है, Hg2Cl2 प्लस SnCl4। इसमें देखते हैं ये HgCl2 है, इससे हमारे पास Hg2Cl2 ये मिल रहा है। यहाँ पे जो Hg है उसके साथ क्लोरीन के 2 परमाणु है, और यहाँ Hg के पास, यहाँ Hg भी 2 है और क्लोरीन भी 2 है। इसका मतलब एक Hg के पास एक ही क्लोरीन का परमाणु है। तो यहाँ पे Hg के पास 2 थे, यहाँ पे Hg के पास 1 है, तो क्लोरीन कम हो रही है। और क्लोरीन विद्युत ऋणात्मक तत्व है। विद्युत ऋणात्मक तत्व कम किसमें होते हैं, अपचयन में। ऑक्सीकरण में तो जुड़ते हैं बट अपचयन में कम होते हैं, तो इसका यहाँ पे अपचयन हो गया। अब ये SnCl2, SnCl2 से SnCl4 बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे Cl2 के 2 परमाणु है और वहां Cl2 के 4 परमाणु है। इसका मतलब 2 परमाणु और ऐड हो गए, उसमें क्लोरीन के 2 परमाणु और ऐड हुए, तो इसका मतलब विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ गए उसमें। विद्युत ऋणात्मक तत्व किसमें जुड़ते हैं, ऑक्सीकरण में, तो इसका यहाँ पे ऑक्सीकरण हो गया। इसमें आपको बस वही याद रखना है कि कौन से विद्युत धनात्मक तत्व है और कौन से विद्युत ऋणात्मक तत्व है। धनात्मक में फर्स्ट डे और सेकंड डे के आ जाएंगे, उनको याद कर लो तो ऋणात्मक अपने आप ही याद हो जाएंगे। फिर धनात्मक याद हो जाएंगे तो बाकी सब बचे ऋणात्मक। CuO प्लस H2, इससे क्या बन रहा है, Cu प्लस H2O। ये रिएक्शन है CO प्लस H2, इससे Cu प्लस H2O बन रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ये CuO है, इसमें से ऑक्सीजन निकला तभी तो हमारे पास Cu बना। सॉरी, CuO में से ऑक्सीजन निकल गया और Cu बना। ऑक्सीजन किस में निकलता है, अपचयन में। ऑक्सीजन जुड़ता है ऑक्सीकरण में और निकलता अपचयन में, तो इसका यहाँ अपचयन हो गया। और H2O, यहाँ पे H2 है और यहाँ पे H2O मिला, इसका मतलब H2 में ऑक्सीजन जुड़ गया तभी तो यहाँ H2O मिला, तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑक्सीजन जुड़ रहा है मतलब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसमें भी ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है। तो ये जो 5 एग्जाम्पल कराए मैंने, इनमें दोनों में, सब में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहे हैं। इसका मतलब ये सारे रेडॉक्स अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं। इसमें भी ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। इनमें सब में ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण है। रेडॉक्स अभिक्रिया में यही तो होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन, इसलिए इसका नाम रेडॉक्स रखा, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहे हैं। तो दोनों के वर्ड मिला के कुछ कुछ, इसका रेड और इसका ऑक्स, इसका नाम बना दिया रेडॉक्स, क्योंकि इसमें दोनों क्रियाएं हो रही हैं। तो आज की क्लास में इतना ही था।
क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका बस रिवीजन कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, इनकी प्रैक्टिस करोगे तभी ये अच्छी से हो जाएंगी। थैंक यू।